पहले तो 1 साल पूर्ण होने का ये जो हम आने का जो अवसर मिला हमें, और कमलेश जी ने 1 साल जो इन्होंने जो लगन से मेहनत किया है, तो इसके लिए कमलेश जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ कि ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना। आज के दौर में इतनी लोग व्यस्त हैं अपने जीवन में कि किसी के लिए टाइम निकालना बड़े मुश्किल का काम है आधे घंटा में। लेकिन अगर आप लोगों को ये अगर शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे बैठा के, तो ये आप लोग के लिए समझिए एक वरदान से कम नहीं है। और कमलेश जी को बहुत-बहुत बधाई, जो इन्होंने ये जो कार्य कर रहे हैं बच्चों को इकट्ठा करके, इतने बच्चों को। और आने वाले भविष्य में ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और चीज़ें आप जैसे कोई ऐसी चीज़ें करें कि लगे कि मैं देख के डॉक्टर साहब को डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको जो बनना है, वो आप जुनून अंदर पैदा करिए, है ना? जैसे ज़रूरी नहीं है कि जितने बच्चे बैठे हैं वो डॉक्टर ही बनेंगे और इंजीनियर ही बनेंगे। कुछ इसमें पुलिस बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे। अलग-अलग ट्रेड में अलग-अलग लोग जाएँगे। तो हमें जो देख के ऐसा लगता है जैसे हमारा बचपन का दिन याद आ गया। जैसे हमारी बचपन की पढ़ाई भी ऐसे ही हुई है। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे हम लोग भी बचपन में हमारी जो स्कूलिंग है, स्टार्टिंग की ऐसे हुआ करती थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक बड़े स्कूल में पढ़ेंगे तभी एक डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हम आज सरकारी स्कूल में पढ़ के, उदित नारायण जैसे स्कूल से पढ़ के और हनुमान विद्यालय जैसे पढ़ के आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और एक डॉक्टर के रूप में अपना सेवा देता हूँ उस ज़िले में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं बड़े एकेडमिक से पढ़ के यहाँ पे आया हूँ और बड़े स्कूलों से पढ़ के आया हूँ। तो आप समझिए कि जो शिक्षा आपको यहाँ दिया जा रहा है स्टार्टिंग का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी शिक्षा है, जो आपके आगे चल के काम आने वाले हैं, आगे के दिनचर्या में काम आने वाले हैं। तो जो आज शिक्षा आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, आने वाले स्कूल में, आने वाले बड़े जो हो सकता है कि किसी बड़े स्कूल में भी आप पढ़ें, तो ये जो आप जो शिक्षा ले रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो मन कहता है, जो आपका दिल कहता है, वही आपको बनना है। ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है। ये ज़रूर कॉपी करना चाहिए एक-दूसरे, जैसे हमने भी किसी का कॉपी किया, जैसे हमने भी किसी को देखा, मुझे लगा कि मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा ट्रेड डॉक्टर में चला गया। जैसे हमारे जो मार्गदर्शक रहे इस पडरौना के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर केपी गौर, जो हमारे एक रिलेटिव हैं, और मैं आज जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, उन्हीं का देन है जो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मैंने भी कॉपी किया और आज मैं एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत हूँ, काम करता हूँ। ऐसे भी आप लोग भी जैसे एक-दूसरे को करके फॉलो करिए। जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे कमलेश जी हैं, जो कमलेश जी कर रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है कि आप में कुछ बच्चे भी, इनके मनोबल ऐसा हो कि आने वाले समय में आप भी इनके जैसे कुछ बच्चों को इकट्ठा करके या किसी का सहयोग करके, हेल्प करके उन्हें एक स्तर तक पहुँचाने का कार्य करें। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ मुझे आके आप लोगों के बीच में, और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, इन सब बच्चों को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हर बच्चे को एक-दूसरे से पूछना चाहिए, है ना? समझ गए मेरी बात को? जैसे हमेशा एक-दूसरे से पूछना चाहिए कि आपको कितना, ज़रूरी नहीं कि आप जितना टैलेंटेड है, ये भी बगल वाले भी इतना टैलेंटेड है, लेकिन उनके साथ साझा करना चाहिए अपनी बातों को, है ना? तो एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ईमानदारी के प्रति एकदम ईमानदार रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम नकल करके यहाँ तक नकल तो कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम नकल करना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। तो नकल नहीं करना है, ईमानदारी पे एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करना है और एक-दूसरे को ये चीज़ें सिखाना है, बताना भी है ये सब चीज़ें, है ना? एक-दूसरे को सिखाना, एक-एक चीज़ें सिखाना है कि अगर मैं थोड़ा-सा टैलेंटेड हूँ, तो मैं दूसरे को सिखाऊँ, है ना? ये अपने मन में बैठा के रखना है, ईमानदारी के प्रति एकदम अपने रहना है, ठीक है? जो बच्चे लगता है कमज़ोर हैं, वैसे मान लीजिए ये बहुत टैलेंटेड है, ये थोड़ा इनको कम आता है, तो इनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम साथ में बच्चे बैठ के और एक-दूसरे से क्वेश्चन करें, पूछें, एक-दूसरे को जो चीज़ें हमें आती हैं, वो चीज़ें दूसरे को भी सिखाएँ। गार्जियन का भी इसमें विशेष करके रोल होता है, जो घर में गार्जियन होते हैं, उनका भी विशेष करके बच्चों पर रोल होता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो गार्जियन होते हैं, उनके साथ बच्चे लंबे टाइम रहते हैं। तो ये गार्जियन की भी ज़िम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के प्रति कुछ पूछना। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछें, जो ऐसे सवाल पूछें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। कॉमन चीज़ें भी पूछ सकते हैं। जैसे हमारा जिला कौन-सा है, हम जिस गाँव में रहते हैं, इसका थाना कौन-सा पड़ता है ना? ये गार्जियन का भी जनरली बच्चों को, जैसे पोस्ट ऑफिस कौन-सा पड़ता है, पोस्ट ऑफिस का क्या मतलब होता है, थाने का क्या मतलब होता है ना? जिला का क्या मतलब होता है, तहसील का क्या मतलब होता है, ये गार्जियन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक बच्चे को अपने अवेयरनेस लाए, जानकारियाँ दें कि ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इसमें गार्जियन का अहम रोल होता है, शिक्षक का इतना रोल होता है, शिक्षक तो अपना 2 घंटा 3 घंटा बच्चे के जितना अपने अंदर गुण है, वो अपना बच्चा को देने के लिए प्रयास करता है। उसके साथ-साथ गार्जियन का विशेष करके इसमें रोल होता है कि जो शिक्षक पढ़ाए हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, उसको जो है आपको आप घर पे एक बार पूछें कि बच्चा मेरा जो कर रहा है, वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज के दौर में देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे गार्जियन को मैं देखता हूँ, मैं जो बच्चों को देखता हूँ, क्या हम लोग स्ट्रॉन्ग तंदुरुस्त नहीं हैं? तो सबसे पहले गार्जियन को तो भी ये ध्यान रखना है कि गार्जियन अपने बच्चों के सामने तो मोबाइल का यूज़ ही नहीं करना है।
आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी बच्चों के सामने ऐसी एक्टिविटी ना करें कि बच्चा आपका चीज़ें कॉपी करे। मैंने कहा कि बच्चे कॉपी करते हैं, जैसे हम यहाँ आए हैं, कुछ बच्चे मेरा कॉपी करेंगे, कुछ और हम हमारे साथ लोग हैं, सर भी हमारे साथ में है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे कॉपी करते हैं। तो गार्जियन का भी अहम रोल होता है बच्चों के साथ में कि बच्चों के साथ सामने ऐसी एक्टिविटी ना करें जो बच्चा उसको कॉपी करे। हम अच्छा से अच्छा एक्टिविटी करें, कभी भी एक दूसरे से, जैसे घर में जैसे लड़ाइयाँ होती रहती है, तो बच्चों के सामने होता है एटमॉस्फेयर वैसे ही मिलेगा बच्चे को। तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए बच्चे को लगे कि हमारा परिवार, ये जरूरी नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं है, हम लोग भी एक किसान के बच्चे हैं, हम एक किसान बच्चे, एक फार्मर के बच्चे हैं। आज हम बेहतर चीजें करके और यहाँ पे लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम तो बड़े गरीब हैं, हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, ये सब कहने वाली बातें हैं। गरीब का ही बच्चा पढ़ता है ना। जितने गरीब के बच्चे आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, आप हर साल एक पेपर में देखते हैं कि एक रिक्शे वाला का बच्चा आईएएस हो गया, एक नाई का बच्चा, बाल काटने वाला बच्चा पीसीएस हो गया, एक जो है चप्पल सिलने वाले ये एक ऐसा जरूरी नहीं है कि ठीक है, चप्पल सिलना, रिक्शा चलाना, ये सब चीजें ये अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए होता है। उससे गरीबी अमीरी का बहुत कोई मतलब नहीं होता। और पढ़ाई में गरीबी अमीरी का भी कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम गरीब है तो हमारी अलग किताबें आती हैं, वो अमीर है तो उनके लिए अलग किताबें आती है। किताबें एक जैसे पब्लिश होती है, एक जैसे पढ़ाया जाता है। तो गार्जियन का भी अहम रोल होता है बच्चों को करने के लिए। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी बच्चों को सामने नहीं करना है जिससे बच्चे उसको कॉपी करें। लड़ाई झगड़ा, मोबाइल, ये सब चीजों से बच्चों को बिल्कुल दूर रखना है। ऐसे एटमॉस्फेयर में बच्चों को रखना है जिसमें बच्चे अच्छा चीज सीखें। रही बात खाने पीने की बात, तो देखिए